बेटा हमारा डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। आज एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है हमें डिसोल्यूशन के ऊपर, मतलब सेकंड एग्जांपल। और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी, इसमें बहुत सारी बातें हमें समझनी है, बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ नोट कर लो। हमें गिवन है बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन साथ साथ नोट करते जाना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें कम से कम 6-7 कंसेप्ट कवर करनी है। मतलब ये है कि क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन के बराबर है। साथ साथ नोट करते जाना बेटा क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बुक के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो दूसरी एडजस्टमेंट, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करने के बाद आप मान के चलो कि बुक के लगभग 60% क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना बंद करेंगे, सिर्फ जो मैं बोलूँ सुनना है। वो कह रहे हैं ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट्स। अब नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बेटा ध्यान से समझना। नेसेसरी अकाउंट में आपको मेनली सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करना होता है, जो कि आपने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया भी था। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट जो आप ड्रॉ करोगे वो इधर देखो, ए इज लोन लायबिलिटी साइड है। ए पार्टनर है ना, ए और भी पार्टनर थे। तो अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटीज में है, मीन्स पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी ड्रॉ करोगे। ठीक है। थर्ड नंबर पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने हैं। और यहाँ पे क्योंकि दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, हाँ ए और बी, तो दो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ होंगे। ठीक है। और एक लास्ट में आपको कैश अकाउंट ड्रॉ करना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है जिससे कि आपका टाइम सेव हो और कोई एरर भी ना हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से करना है। इधर देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको जितने भी नाम नजर आ रहे हैं, जो भी कुछ नजर आ रहा है लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड का मतलब होता है बेटा क्रेडिट साइड। ये सब क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे आएगा, देखो क्रेडिटर्स कहाँ पे आता है बताओ। आपने पढ़ा था बेटा क्रेडिटर्स
रियलाइजेशन अकाउंट में आता है। बात समझ में आ रही है ना? फिर एज लोन, ए तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जानते हो। वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना एज लोन? 15,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद अगला नाम देखो, बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 15,000 रुपीज। और आप जानते हो कि जनरल रिजर्व प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट्स किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दो। $15,000 है, क्वेश्चन में कोई रेशो दी नहीं है। अगर रेशो नहीं दी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट फिर। तो देखो कितना कितना आएगा, 15,000 जनरल रिजर्व है तो 7,500 ए को दिया हमने और बी को भी इतना ही दे दिया। हाँ, एक लाइन मैंने छोड़ दिया ऊपर, क्योंकि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, उसके लिए मैंने लाइन छोड़ दी थी। ठीक है ना? अच्छा, अगला नाम देखो बैलेंस शीट में क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होती है? देखो जैसे यहाँ पे एसेट साइड पे देखो, आप इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 18,000, है ना। इन्वेस्टमेंट्स हमने कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स में किया हुआ है या प्रॉपर्टी में या गोल्ड में, कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है, 18,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। लेकिन जब हम इसको बेचेंगे तो वो जरूरी है कि 18,000 में ही बिके, हो सकता है हमें लॉस हो जाए। तो जो लॉस हमें हो सकता है फ्यूचर में, उसके लिए हमने अलग से 2,000 रुपये निकाल के रखे हुए हैं। ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मीन्स ये हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, ये तो एक्चुअली में हमने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के अलग रख लिए कि अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने में कुछ लॉस हुआ तो उस लॉस को हम यहां से पूरा कर सके। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, तो मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे। ठीक है ना? बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? 2,000 रुपीज। उसके बाद आगे आगे वो बोल रहा है, देखो क्या है, कैपिटल्स। ए का कैपिटल 30,000, बी का कैपिटल 10,000। कहाँ पे आएगा ये? द कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा, ए इज कैपिटल एंड बी का कितना है? 10,000। लो, हमने लायबिलिटी साइड के तो सारे अमाउंट रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, अब बारी आई एसेट साइड की, ये। और अब ध्यान रखना, एसेट्स मीन्स ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। सबसे पहले हमें कैश दिया हुआ है 25,000। कैश कहाँ आएगा बताओ? वो तो कैश अकाउंट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000 रुपीज। उसके बाद दूसरा नाम देखो क्या दिया हुआ है, इधर देखो, डेटर्स 42,000 रुपीज। तो डेटर्स आप जानते हो रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं, टू डेटर्स 42,000 रुपीज। और देखो यहाँ हमने प्रोविजन भी बनाया हुआ है 6,000 रुपीज। प्रोविजन का मतलब क्या है कि जो हमें 42,000 रुपीज रिसीव करने हैं, हो सकता है कुछ पैसे हमें बैड डेट्स हो जाए, तो जो बैड डेट्स हो सकते हैं उसके लिए हमने अलग से पैसे निकाल के रखे हुए हैं 6,000। अच्छा एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा बेशक एसेट साइड में है, लेकिन एसेट साइड में माइनस करके लिखा है। तो एसेट साइड में माइनस करके लिखने का मतलब क्या होगा? इसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा बताओ, बोलो। नहीं बताओगे? देखो डेटर्स प्लस साइन के साथ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस साइन के साथ है, और डेबिट साइड में अगर माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसका अपोजिट बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। समझ रहे हो? तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना? 6,000 रुपीज। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है इतनी? इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 12,000। स्टॉक तो हमारा एसेट्स है जिसको हमें बेचना है, 12,000 रुपीज। स्टॉक के बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट्स 18,000 रुपीज।
18,000 रुपीज़। फिर मशीन है, मशीन टू मशीन अकाउंट 39,000 रुपीज़। उसके बाद बी, बी बेटा पार्टनर है और पार्टनर का लोन एसेट साइड में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, समझ रहे हो। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो ध्यान रखना बेटा, इसे हम ट्रांसफर करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ये। हाँ, लायबिलिटी साइड में है अगर पार्टनर का लोन, मतलब फर्म ने पैसे देने हैं पार्टनर के, तो इसका सेपरेट अकाउंट बनता है। तो बीज लोन क्योंकि एसेट साइड में है तो उसको बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और देखो एसेट साइड में तो कहाँ आएगा, डेबिट में, टू बीज लोन। मतलब फर्म ने जो बी को लोन दे रखा था, फर्म ने बी के कैपिटल में से माइनस कर दिया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमने लायबिलिटी साइड में जो भी कुछ लिखा हुआ था उनको हमने अपने सोल्यूशन में रिकॉर्ड कर लिया प्रॉपर प्लेस पे, ठीक है। अभी नोट नहीं करना, सिर्फ समझते जाना है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट्स में वो कह रहा है कि फर्म डिसॉल्व हो गई, और फर्म डिसॉल्व हुई तो क्रेडिटर्स को पे कर दिया बाय गिविंग देम मशीनरी एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या मतलब हुआ, देखो इधर देखो, ये जो हमारे क्रेडिटर्स है ना, हमने इनको कहा कि देखो भाई हमें आपके 60,000 रुपये देने हैं, लेकिन हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम तो बिजनेस बंद करके जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप हमारी मशीन हमसे ले लो, मशीन लेके चले जाओ, आपको हम मशीन दे रहे हैं। तो बताओ क्रेडिटर्स क्या हमसे झगड़ा करेंगे कि नहीं हमें पैसे दो, वो हो गए एग्री। उन्होंने कहा ठीक है हमें मशीन दे दो, लेकिन क्रेडिटर्स ने कंडीशन रखी कि भी मशीन हम 10% डिस्काउंट पे लेंगे। मतलब क्रेडिटर्स ने कितने पैसों की मशीन ली, 39,000 की थी, 10% डिस्काउंट, मतलब 3,900 रुपीज का डिस्काउंट काट दो, तो कितने पैसे की ली उन्होंने मशीन, बोलो। उन्होंने ली फिर इसका मतलब 35,100 की, ठीक है ना। अब क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने मशीन दी है, हमने, हमारे पास पैसे ना तो आए और ना तो हमारे पास से पैसे गए, तो इसको हम अकाउंट्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी, समझ गए। हाँ, इसको एक वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, अभी नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। देखो बेटा क्रेडिटर्स कितने थे हमारे, क्रेडिटर्स है 60,000 रुपीज, इनको हमने मशीन दे दी। मशीन कितने पैसे की थी हमारी, ये देखो ये रही 39,000 की थी मशीन, नजर आ रहा है, आपने नोट भी किया होगा क्वेश्चन। 39,000 की मशीन थी, लेकिन हमने उनको 10% डिस्काउंट पे दी है, मतलब डिस्काउंट माइनस कर दो 3,900, तो मशीन हमने कितने पैसे की दी उनको, ये हो गया 35,100 की मशीन दे दी। अच्छा बाकी कितने क्रेडिटर्स बचे हैं हमारे, माइनस कर लो, 24,900 के क्रेडिटर्स बच गए। इनको हमने क्या किया, इनको क्वेश्चन में पढ़ो, वो कह रहा है कि इनको हमने कैश पे कर दिया। तो बेटा ध्यान रखना, जो कैश हमारे पास से गया ना, हम केवल उसी को अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है, जो कैश हमने पे किया। तो आप रिलाइजेशन अकाउंट में क्या लिख दोगे, टू कैश, जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया, कितना पे किया, 24,900 रुपीज, ठीक है। अच्छा अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है, एज लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट ₹500। क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहाँ पे ए का लोन है 15,000 रुपये, मतलब फर्म ने ए के पैसे देने थे 15,000, लोन लिया हुआ था। जब इसकी पेमेंट की ना, तो इसका 500 रुपीज इंटरेस्ट भी था, तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दी फर्म ने। तो कितनी पेमेंट की गई होगी इस लोन की, बताओ, 15,500 पेमेंट कर दी। ओ कैश के थ्रू हो रहा है काम, कैश अकाउंट। और लोन की जब हमने पेमेंट करी, लोन फर्म के लिए लायबिलिटी था, और लायबिलिटी क्या हो गया बेटा, कम हो गया, ठीक है।
इसके बाद अगली एडजस्टमेंट पढ़ो क्या कह रहा है वो। डेटर्स रियलाइज्ड हो गए 10% लेस में। कितने के थे डेटर्स? डेटर्स थे हमारे 42,000 रुपीज़ के, लेकिन हमें पूरे पैसे नहीं मिले, 10% कम मिला है डेटर से। तो जब हम पैसे की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट, डेटर से जो पैसे मिले कितने मिलेंगे? 42,000 के डेटर्स थे, माइनस कर दो 10%, इसका 10% आ गया 4200। तो 42,000 में से 4200 माइनस कर दो, कितना आया? 37,800 हमें रिसीव हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय ए एट ₹7,000। यानी कि बेटा ये जो हमारा स्टॉक है ना, इसे पार्टनर ने ले लिया 7,000 रुपीज में। तो अगर पार्टनर ने लिया तो हम क्या लिखते थे, आप याद करो, हम उसके कैपिटल में एंट्री करते थे। कितने में लिया उसने स्टॉक? 7,000 रुपीज में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया गया 80% पे, मतलब पूरे पैसे नहीं मिले इन्वेस्टमेंट को बेच के, केवल 80% पैसा ही हमारे हाथ में आया इन्वेस्टमेंट को बेच के। तो कितने की बिकेगी इन्वेस्टमेंट? इसका मतलब कितने की बिकी होगी बताओ। देखो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 18,000 की, इसका 80% में हमने बेचा है उसको, 80% पैसे हमें मिले हैं। तो कितने मिले होंगे? 18,000 का 80% निकाल लो, इतने ही पैसे आए ना हमारे पास। समझ रहे हो ना? कितना आ गया ये? 14,400 रुपीज। इसके बाद आगे कह रहा है, एक एंट्री और है, कहाँ गया ये रहा पेन, देखो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 600 जो कि पे कर दिया, लेकिन बी ने पेमेंट की है बेटा, पार्टनर ने पेमेंट की एक्सपेंसेस की। तो पेमेंट्स तो आप जानते हो रिलेशन के डेबिट साइड में आती है, लेकिन क्योंकि पार्टनर ने पेमेंट किया है तो हम क्या लिखेंगे? टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो बी ने एक्सपेंसेस पे किए है कितने? 600 रुपीज। ठीक है, इतना सारा काम हो गया, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बेटा सबको? अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें। सबसे पहले पार्टनर का लोन अकाउंट क्लोज किया जाएगा, फर्स्ट नंबर पे इसी को क्लोज करना है। फर्स्ट नंबर पे क्लोज कर दो। तो क्लोज करो तो देखो बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा, कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रही है 15,500। यहाँ पे बेटा कुछ अमाउंट बच गया 500 रुपीज। ये 500 रुपीज हमारा प्रॉफिट है या लॉस है बता सकते हो? देखो पार्टनर का लोन 15,000 था, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया? 15,500, मतलब 500 रुपीज हमने ज्यादा पे किए हैं। और अगर ज्यादा पैसे पे किए हमने पार्टनर को, तो ये 500 रुपीज हमारे लिए यानी कि फर्म के लिए क्या है? बोलो क्या है? लॉस है बेटा फिर। ठीक है ना? और इस लॉस को ट्रांसफर कहां कर दिया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री कहाँ आएगी फिर? लॉस है तो डेबिट साइड पे। अकाउंट पूछेगा ये 500 रुपीज कहाँ से आए, हम बोलेंगे भाई ए का लोन अकाउंट देख लो, वहां से लिखे हमने। तो टू एज लोन अकाउंट। अच्छा बेटा इतना करने के बाद अब आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर लो, ये सेकंड नंबर पे क्लोज कर रहे हैं हम। फर्स्ट नंबर पे पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज किया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो क्या टोटल इक्वल आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल है 137, यहाँ पे बेटा कुछ बैलेंस बच रहा है, कितना आ रहा है चेक करो, 9,800 रुपीज बैलेंस आ रहा है। अच्छा इसका टोटल तो कर दो, टोटल तो किया ही नहीं। और ये रियलाइजेशन लॉस होता है जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है, आप जानते हो इस बात को।
जिसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और रेशो अगर गिवन नहीं है तो इक्वल, यानी कि 4900 रुपीज़ एंड 4900 रुपीज़। ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज हो गए। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पे ढूंढो रिलाइजेशन अकाउंट में कहीं है पार्टनर्स कैपिटल, हाँ ये रहा, बीस कैपिटल है डेबिट साइड पे। तो ये पार्टनर के कैपिटल में भी आएगा, किस साइड आएगा बता सकते हो? देखो ना, पार्टनर ने एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, फर्म के पैसे पार्टनर ने पे किए अपने घर से लाके, तो पार्टनर तो ये पैसे लेगा ना फर्म से बाद में, तो उसके कैपिटल में हम प्लस कर देंगे। अकाउंट पूछेगा पार्टनर और कैपिटल प्लस करने का रीजन, हम कहेंगे भाई रिलाइजेशन अकाउंट से देख लो, वहां से लिखा है हमने। ठीक है। और वैसे भी ध्यान रखना, अगर एक अमाउंट डेबिट में है तो दूसरे रिलेटेड अकाउंट में वो अपोजिट साइड पे ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट ही होता है। ठीक है। अच्छा, लोन अकाउंट यहाँ तो कहीं नहीं है, क्रेडिट साइड पे ढूंढो, नहीं सॉरी कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड पे देखो पार्टनर का कैपिटल कहीं लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, बाय एज कैपिटल, है ना, मतलब ए ने स्टॉक लिया था। तो ये तो ड्राइंग्स हो गया ना एक तरीके से। तो ए ने अगर स्टॉक लिया 7000 में, तो ए के पैसे कैपिटल में से फर्म माइनस भी करेगी, करेगी ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर ने स्टॉक लिया है। अच्छा, लॉस भी आया था रियलाइजेशन का, ये भी पार्टनर के कैपिटल को कम कर देगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 4900 रुपीज़ लॉस इनका आया और 4900 ही दूसरे पार्टनर का। इसके बाद अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करने हैं, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट का टाइम आ गया, फाइनल सेटलमेंट करना है। तो देखो कितना कितना टोटल आ रहा है, 37,500 और दूसरी साइड 18,100। तो यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आ गए, मतलब पार्टनर के पैसे अब हमने देने हैं, हमने मतलब फर्म ने देने हैं, क्योंकि फर्म बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया। और इसको क्या नाम दिया गया था? फाइनल सेटलमेंट। देखो कितना कितना बैलेंस आया, 25,600 एंड 11,200। अभी बचा कैश अकाउंट। ठीक है। अच्छा, कैश अकाउंट भी हम करेंगे, आप एक काम करो पहले इतना नोट कर लो, और कैश अकाउंट एक बार खुद से ट्राई करके देखो क्या आपसे बन पाता है, और फिर हम उसको टैली करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए आप इतना। देखिए इधर रिलायशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है टू कैश, मतलब ये हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी। तो कैश अकाउंट में कहाँ जाएगा ये पेमेंट के, तो कैश कम होगा भाई रिलायशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो पेमेंट्स। कितना है? 24,900। क्रेडिट साइड में देखो कैश नजर आ रहा है कहीं, हाँ ये रहा, बाई कैश डेटर्स और इन्वेस्टमेंट को बेचकर 52,200 रुपीज़ रिसीव हुआ था। तो कैश अकाउंट में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है सेल ऑफ एसेट्स। कितना है? 52,200। और तो कहीं नहीं है, हाँ एज लोन अकाउंट में देखो लिखा हुआ है टू कैश, मतलब हमने ए के लोन की पेमेंट की थी, तो कैश माइनस होगा बाई एज लोन अकाउंट। कितना पेमेंट किया था? 15,500। अच्छा, फिर पार्टनर्स के कैपिटल में देखो कैश नजर आ रहा है कहीं पे, हाँ ये रहा, फाइनल सेटलमेंट किया था हमने, पार्टनर्स की पेमेंट की थी, तो कैश कम होगा इससे भी, तो भाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। ए को पेमेंट किया गया था 25,600 रुपीज, और बी को किया गया था 11,000
₹200। और अब आप कैश अकाउंट का भी टोटल कर लो और देखो क्या आ रहा है, 77,200। और क्रेडिट साइड का भी इतना ही आना चाहिए। और अगर ये मैच कर गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना आपको इस चैप्टर में से, इससे मुश्किल नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस हम और कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से करना है और अपनी बुक में से कुछ क्वेश्चंस और करने हैं स्कैनर वाले।